हे गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग बैंकिंग टाइप। तो गाइस, अपने पैसे बैंक में रखना सबको जरूरी लगता है, लेकिन जब बात आती है मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की, तब काफी लोग हेजिटेट करते हैं। अगर बैलेंस नहीं रखा तो पेनल्टी लग जाएगा। लेकिन सोचिए, अगर आपको एक ऐसा सेविंग अकाउंट मिले जिसमें जीरो बैलेंस भी चले और साथ ही मिले मॉडर्न फीचर और स्मार्ट बैंकिंग फैसिलिटी, तो कैसा रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडसलैंड बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, जिसमें आपको मिलेगा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कन्वीनियंस और बैंकिंग का एक स्मार्ट एक्सपीरियंस। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना, क्योंकि हम जानेंगे इस अकाउंट के बेनिफिट्स और फीचर्स के बारे में और सब कुछ अच्छे से समझा दूंगा, ताकि आपको अकाउंट खोलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। इंडसलैंड बैंक आपको दो तरह का जीरो बैलेंस अकाउंट प्रोवाइड कराता है। पहला है इंडस डीजी स्टार्ट अकाउंट और दूसरा इंडस डिलाइट अकाउंट। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडस डिलाइट अकाउंट के बारे में। तो दोस्तों, बात करते हैं इंडस डिलाइट अकाउंट की इनिशियल फंडिंग की। तो अगर आप यह अकाउंट खोल रहे हो तो वहाँ पे आपको अपने अकाउंट में 10,000 रुपए रखने होंगे। उसके बाद ही आप यह अकाउंट खोल सकते हो। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, यह एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, तो इनिशियल फंडिंग कैसी? यह अमाउंट सिर्फ अकाउंट ओपन करने के लिए चाहिए। उसके बाद अगर आप चाहो तो वो पैसे निकाल सकते हो। आइए तो सबसे पहले जान लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, कि कौन से लोग यह अकाउंट खोल सकते हैं। यह अकाउंट खोलने के लिए आपको बस ये दो क्राइटेरिया फुलफिल करना है। आपकी एज 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और आप एक इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए। अगर आप इस दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप यह अकाउंट खोल सकते हैं। बस इतना ही सिंपल है, कोई हाईफाई क्राइटेरिया नहीं है। तो अब हम लोग जान लेते हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में। आपको अकाउंट खोलने के लिए सिर्फ दो डॉक्यूमेंट ही चाहिए। पहला पैन कार्ड फाइनेंशियल आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए मैंडेटरी है, और दूसरा आधार कार्ड, और तीसरा एक ऐसा नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक हो, क्योंकि ओटीपी के थ्रू वेरिफिकेशन होता है। अगर आपके पास दोनों डॉक्यूमेंट रेडी हैं तो घर बैठे सिर्फ एक वीडियो कॉल में केवाईसी कंप्लीट करके आप तुरंत अकाउंट ओपन कर सकते हो, इजी एंड फास्ट। और ये तो सारी बातें होगी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो चलो अब बात करते हैं इस अकाउंट के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की, जो कि है बेनिफिट्स। इंडसलैंड जीरो बैलेंस अकाउंट आपको देता है जीरो बैलेंस की फैसिलिटी, मतलब आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का कोई टेंशन नहीं है। और आप वीडियो केवाईसी का ऑप्शन यूज करके घर बैठे अपने अकाउंट वेरीफाई कर सकते हो। और आपको इस अकाउंट में कस्टमाइज अकाउंट नंबर का भी ऑप्शन मिलता है। इट मींस आप अपना अकाउंट नंबर खुद से डिसाइड कर सकते हो। और अगर कभी आपको प्रॉब्लम आए तो आपको इंस्टेंट कस्टमर सपोर्ट का भी ऑप्शन मिलता है। इन फीचर के साथ यह अकाउंट बन जाता है परफेक्ट फॉर स्टूडेंट और उन लोगों के लिए जो बेसिक बैंकिंग सर्विस चाहते हैं विदाउट एनी प्रेशर। अभी तो सारी बातें हो गई बेनिफिट्स के बारे में। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं डेबिट कार्ड चार्जेस के बारे में। वैसे तो अकाउंट जीरो बैलेंस है, लेकिन डेबिट कार्ड के कुछ चार्जेस हैं जिनके बारे में जान लेना जरूरी है। आपको मिलता है इस अकाउंट में प्लेटिनम का प्लस डेबिट कार्ड, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और हाँ, इसका इश्यू चार्जेस है 500 प्लस जीएसटी। और अगर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज के बारे में बात करें तो वो है 500 प्लस जीएसटी। और हाँ, अगर आपका कार्ड खो जाए या फिर रिप्लेस करना चाहिए तो वहाँ भी आपको चार्जेस पे करने पड़ेंगे, वो है 500 प्लस जीएसटी। तो हाँ, कार्ड प्रीमियम है और चार्ज भी उसी टाइप के हैं, लेकिन बेनिफिट्स भी अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कैसे पार्ट के बारे में, जिसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ट्रांजैक्शन चार्जेस। और हाँ, ये जानना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हमको बिना सोचे समझाने से चार्जेस लग जाते हैं। तो चलो एक एक करके सब कुछ क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इंडसलैंड बैंक के एटीएम के ट्रांजैक्शन का क्या सीन है। अगर आप अपने ही बैंक या इंडसलैंड के एटीएम से पैसा निकालते हो या कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो गुड न्यूज़ यह है कि बिल्कुल फ्री है, वो भी अनलिमिटेड। यानी ना कोई काउंट करने का जरूरत, ना ही हिडन चार्जेस का टेंशन। लेकिन अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम यूज करते हो तो ध्यान देना पड़ेगा, हर महीने आपको मिलते हैं 5 ट्रांजैक्शन, जिसमें फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों इंक्लूड है। और अगर आप मेट्रो सिटी में हो तो यह लिमिट सिर्फ 3 ट्रांजैक्शन की होती है। इसके बाद अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वहाँ चार्जेस लगती है, RS21 पर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और RS10 पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो भैया, पैसे निकालने से पहले काउंट जरूर कर लेना कि कितनी बार ऑलरेडी निकाल चुके हो। तो चलिए अब जान लेते हैं इंटरनेशनल एटीएम के बारे में। अगर आप फॉरेन ट्रिप पे हो या किसी इंटरनेशनल एटीएम से कैश निकालते हो तो विड्रॉ पे आपको 125 रुपए चार्ज लगेगा। तो बेटर है अब्रॉड जाते वक्त थोड़ा प्लान कर लो पेमेंट्स का, ताकि अननेसेसरी चार्जेस ना लगे। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका ट्रांजैक्शन डिक्लाइन हो जाता है, फॉर एग्जांपल इनसफिशिएंट बैलेंस हो या कोई टेक्निकल एरर, तो भी आपको RS20 पर ट्रांजैक्शन चार्ज किया जाता है। तो भाई, यह छोटी छोटी चीजें होती है जो सेविंग को साइलेंटली खा जाती है। तो चलिए आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं विड्रॉल लिमिट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं विड्रॉल लिमिट की। भाई, अगर तुम्हें लगता है कि जीरो बैलेंस अकाउंट में लिमिटेशन होती है तो इंडसलैंड ने यह सोच तोड़ दी है। इस अकाउंट में आप एक दिन में 1 लाख तक विड्रॉ कर सकते हो, चाहे वो एटीएम हो या फिर ब्रांच। यानी इमरजेंसी में कैश जरूरत हो तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यह फीचर उन लोगों के लिए काफी हेल्पफुल है जो कैश विड्रॉल में फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं। तो दोस्तों, ये तो सारी बातें हो गई ट्रांजैक्शन के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं फंड ट्रांसफर के बारे में। इंडसलैंड का जीरो बैलेंस अकाउंट देता है आपको यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस और आरटीजीएस, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री। ना कोई मंथली चार्जेस, ना कोई हिडन फीस। मतलब पैसा भेजना है किसी को कभी भी बस एक क्लिक में हो जाता है, बिना सोच समझ के चार्जेस के बारे में। यह एक रेयर फीचर है जीरो बैलेंस अकाउंट्स में, और इसी वजह से यह अकाउंट स्टैंड आउट करता है। तो चलिए अब जान लेते हैं अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में। इस अकाउंट में पैसे सिर्फ सेफ ही नहीं बल्कि ग्रो भी करते हैं। अगर आपके अकाउंट में 0 से लेकर 1 लाख तक रुपए है तो वहाँ पे आपको मिलेगा 4% का इंटरेस्ट रेट पर एनम। लेकिन अगर आप अपने अकाउंट में बैलेंस बढ़ाते हो, 1 लाख से 10 लाख के बीच में रखते हो, तो वहाँ पे आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देखने को मिलता है। अगर आप अपना बैलेंस बढ़ा के
10 लाख से 1 करोड़ के बीच में रखते हो तो वहाँ पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% का देखने को मिलता है। ये रेट्स काफी कॉम्पिटिटिव है, स्पेशली जब कंपेयर करो दूसरे बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट से। तो गाइस अब हम बात करने वाले हैं एफडी के रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। और अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच रहे हो और अपने पैसों को सिक्योर इन्वेस्टमेंट में डालना चाहते हो तो इंडसलैंड का एफडी ऑप्शन भी काफी सॉलिड है। अगर आप 365 डेज का एफडी अकाउंट खोलते हो तो वहाँ पे आपको मिलता है 6.75% का रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अगर आप 18 मंथ का एफडी अकाउंट प्लान चूज करते हो तो वहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ जाता है। इंटरेस्ट बढ़ के वापस 7% पर एनम हो जाता है। हाँ, सेफ और सिक्योर डिसेंट रिटर्न के लिए एफडी ऑप्शन एक अच्छा चॉइस है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो गाइस अब हम आगे वीडियो में बात करने वाले हैं चेकबुक और पासबुक के बारे में। और भाई अगर तुम उन लोगों में से हो जो डिजिटल बैंकिंग के साथ साथ ट्रेडिशनल बैंकिंग टूल्स भी यूज करते हैं जैसे कि चेकबुक या पासबुक, तो ये सुनो एक और बढ़िया पॉइंट। इंडसलैंड बैंक देती है आपको हर क्वार्टर में 2 चेकबुक बिल्कुल फ्री, जिसमें की होती है 30 चेकलिप्स। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा चेकलिप्स चाहिए उसके लिए नॉमिनल चार्ज है RS 3.5 पर लीफ। ये भी काफी रिजनेबल है क्योंकि कई बैंक इसमें भी हिडन चार्ज लगा देती है। और हाँ, पासबुक के बारे में बात करें तो इस अकाउंट में मिलता है पासबुक बिल्कुल फ्री, वो भी वेलकम किट के साथ। यानी अकाउंट ओपन करते ही तुम्हारे बेसिक डॉक्यूमेंट रेडी मिल जाते हैं, नो एक्स्ट्रा फिलिंग, नो एक्स्ट्रा चार्जेस। तो भाई डिजिटल प्लस ट्रेडिशनल दोनों का कॉम्बो मिल रहा है और यह चीज बहुत ही रेयर है जीरो बैलेंस अकाउंट में। तो दोस्तों अब आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैश विड्रॉल और डिपॉजिट चार्जेस के बारे में, वही बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। आपको इस अकाउंट में मिलता है कैश विड्रॉल बिल्कुल फ्री। आप किसी भी इंडसलैंड ब्रांच में जाके कैश विड्रॉ कर सकते हो बिना किसी चार्जेस के, चाहे वो तुम्हारा होम ब्रांच हो या ना हो या थर्ड पार्टी विड्रॉल हो, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री है। तो गाइस अब बात करते हैं कैश डिपॉजिट की। कैश डिपॉजिट थोड़ा कैलकुलेशन है, ध्यान से सुनो। बेसिक फ्री लिमिट हर महीने 50,000 तक डिपॉजिट करना फ्री है। अगर आप 50,000 डिपॉजिट करते हो तो उसके बाद चार्जेस लगेंगे RS 2.5 पर 1000 पे और मिनिमम चार्जेस 100 होगा। और आपको इस अकाउंट में एक एक्स्ट्रा फ्री लिमिट भी मिलता है। तुम्हारा फ्री डिपॉजिट लिमिट बढ़ के बन सकता है 2 लाख पर मंथ या पिछले महीने के 5 गुना एवरेज बैलेंस जो भी ज्यादा हो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे पिछले महीने का एवरेज 20,000 था तो अगले महीने में 1 लाख तक डिपॉजिट फ्री कर सकते हो। बट एक इंपॉर्टेंट बात, महीने में सिर्फ 5 बार ही फ्री डिपॉजिट कर सकते हो। अगर आपने 5 बार ज्यादा डिपॉजिट किया तो चार्ज लगेगा, चाहे आपने डिपॉजिट लिमिट क्रॉस किया हो या ना। अब बात कर लेते हैं, अगर आपका डिपॉजिट लिमिट खत्म हो जाता है और उसके बाद भी आपको डिपॉजिट करना है तो उसके लिए क्या चार्जेस रखे गए हैं। अगर आप फ्री लिमिट से ज्यादा डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पे आपको पर 1000 पे 4 रुपए पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ विड्रॉ लिमिट के बारे में। अगर आप कहीं से विड्रॉ करते हो तो बिल्कुल फ्री है और साथ ही साथ आप अपने अकाउंट में 50,000 रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अगर एक्स्ट्रा डिपॉजिट करते हो तो वहाँ पे आपको 2.5 रुपीज पर 1000 पे करना पड़ेगा और 5 से ज्यादा डिपॉजिट करने पे चार्जेस लगेंगे। और अगर आपने लिमिट क्रॉस कर दिया तो वहाँ पे आपको 4 रुपए पर 1000 पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो सारी बातें होगी विड्रॉ लिमिट के बारे में। अब आते हैं हिडन चार्जेस पे, जिसका नाम सुन के कई लोग डर जाते हैं, लेकिन यहाँ भी सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। अगर आप अपना अकाउंट 14 दिन के अंदर बंद करते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करने हैं। लेकिन अगर आप अपना अकाउंट 14 दिन के बाद और 6 महीने के अंदर बंद करते हो तो 200 या जो भी बैलेंस उसमें हो जो कम हो वो चार्ज लगेगा। और हाँ, एक छोटा सा पॉइंट, अगर आपने पूरा बैलेंस विड्रॉ कर लिया है और नोटिफिकेशन चाहिए तो वहाँ पे आपको 30 रुपए पर क्वार्टर पे करना पड़ेगा। लेकिन भाई ओवरऑल देखा जाए तो चार्ज रिजनेबल है और सब कुछ क्लियर मेंशन है, नो हिडन ड्रामा। तो दोस्तों अब बात करते हैं मनी सिक्योरिटी के बारे में। अब भाई एक इंपॉर्टेंट सवाल, आपके पैसे यहाँ सेफ है या नहीं? तो इसका आंसर है यहाँ पे आपके पैसे बिल्कुल सेफ है। इंडसलैंड बैंक एक RBI रेगुलेटेड बैंक है और यहाँ पे आपके पैसे बिल्कुल प्रोटेक्टेड है अंडर DICGC के, जिसका फुल फॉर्म होता है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका मतलब यह है अगर फ्यूचर में बैंक में कुछ गड़बड़ी होती है तो आपका 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योर्ड होता है इंक्लूडिंग प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो भाई चाहे सेविंग अकाउंट हो या FD, तो पैसे बिल्कुल सिक्योर हैं। एक और बात, इंडसलैंड का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट उन लोगों के लिए बेस्ट है जो बैंकिंग स्टार्ट कर रहे हैं या फिर स्टूडेंट हैं और आपको इस अकाउंट में मिलता है एक अच्छा फीचर, फास्ट सपोर्ट और कस्टमाइज एक्सपीरियंस। हाँ, डेबिट कार्ड चार्जेस थोड़े हैवी हैं, लेकिन अगर आप कार्ड एक्टिवली यूज करते हो तो वो जस्टिफाई भी हो जाता है। तो दोस्तों ये थी सारी बात इंडसलैंड जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में। यहाँ पे मैंने आपको सब कुछ अच्छे से समझा दिया ताकि आपको अकाउंट खोलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर तुम्हें यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक बटन दबा दो। कमेंट में जरूर बताने कि तुम इस अकाउंट को ओपन करने वाले हो या ऑलरेडी यूज कर रहे हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो बैंकिंग और फाइनेंस की ऐसे सिंपल और स्मार्ट वीडियो के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, पैसे स्मार्टली इन्वेस्ट करो और बैंकिंग को ईजी बनाओ। एंड हाँ, तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग। तो दोस्तों अगर आपको किसी और बैंक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो, मैं उस बैंक पे एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा।